हर किस्म के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। कॉरल ड्रॉ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक इफेक्ट। प्लास्टिक इफेक्ट के अलावा आप मजीद और भी इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन आपका मेन जो इफेक्ट है वो प्लास्टिक है कि किस तरह आप नॉर्मल टेक्स्ट को किसी डिफरेंट इफेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसके ऊपर आप इफेक्ट्स कैसे दे रहे होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स। सबसे पहले आपने कॉरल ड्रॉ ओपन करने के बाद आपने यहाँ से ले लेना है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल आपने पूरे पेज पे इस तरह एक पट्टी ड्रॉ कर देनी है जिसमें आप कोई भी कलर फिल कर दें। कलर फिल करने के बाद आपने यहाँ इस पट्टी के अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने क्लिक कर देना है पेज पे। क्लिक करने से यहाँ आपने लिख लेना है प्लास्टिक। कुछ भी लिख दिया आप, मैटर कुछ भी लिख सकते हैं। हमने ले लिया प्लास्टिक और राइटिंग स्टाइल दे दिया कॉपर ब्लैक। कॉपर ब्लैक हमने इस वजह से दिया क्योंकि ये बहुत मोटा फॉन्ट होता है, जिससे आपका स्टाइल जो अप्लाई होता है वो आपको आसानी के साथ नजर आ जाता है कॉरल के अंदर। ये हमने कॉरल का कोई भी लाइट सा कलर दे दिया। ऐसा आपने शार्प कलर देना है कि आपको वो इफेक्ट अच्छे से नजर आ जाए। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर सेट कर दिया। ऑरेंज कलर देने के बाद आप यहाँ पे इसकी आउटलाइन सेट करेंगे। आउटलाइन कलर देने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह आउटलाइंस को सेट कर सकते हैं। किसी भी कलर पे आप माउस से राइट क्लिक कर देंगे तो आपका आउटलाइन कलर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मजीद आउटलाइन टेक्स्ट की बढ़ानी है तो यहाँ देखें, नॉर्मली जब हम शेप देते हैं तो यहाँ आउटलाइन आ रहा होता है, लेकिन इस दफा हम टेक्स्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास आउटलाइन ऊपर हेयरलाइन ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आउटलाइन टेक्स्ट पर जा रही है। तो टेक्स्ट पर आउटलाइन इंक्रीज करने के लिए यहाँ आपके पास पेन टूल होगा, आउटलाइन टूल होगा। वैसे पेन टूल इसको बोलते हैं लेकिन आउटलाइन टूल भी कहते हैं। तो आप इस आउटलाइन टूल पे क्लिक कर दें। आउटलाइन टूल के अंदर ये आपके डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। अगर इस साइज का आपको कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप इसके आउटलाइन पेन डायलॉग टूल में चले गए। पेन डायलॉग टूल के अंदर फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आप आउटलाइन का कलर रख सकते हैं। कलर के बाद आपने यहाँ से इसकी विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपको आउटलाइन की विड्थ चाहिए। हमने 4% सेलेक्ट की, कॉर्नर्स आपने राउंड कर दिए इस तरीके से, ओके कर दिया। तो ये देखिए आपके पास आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब आउटलाइन सेट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इफेक्ट्स में बिट मैप्स में जाना है और यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आपने फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जब तक आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा ये बिट मैप आपके पास एक्टिव नहीं होगा। तो टेक्स्ट को आपने इफेक्ट देना है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट सिलेक्ट करके बिट मैप्स के अंदर जाएंगे। बिट मैप्स में जाने के बाद यहां से आपने सिलेक्ट कर लेना है कन्वर्ट टू बिट मैप। जैसे ही आप कन्वर्ट टू बिट मैप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपके बैकग्राउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपके टेक्स्ट के अंदर का इफेक्ट सेट होगा। तो आपने चेक कर लेना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कि आपका चेक है कि नहीं है। अगर चेक नहीं है तो आपने इसके ऊपर चेक लगा देना है और ओके कर देना है। ओके करने से देखें थोड़ा बहुत ये बिल्कुल टूट जाएगा टेक्स्ट। इसकी जो शार्पनेस होती है वो खत्म हो चुकी होगी टेक्स्ट की, और इससे हमें पता चलता है कि आपका ये बिटमैप में कन्वर्ट हो गया है। बिटमैप में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें मजीद इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप जाएंगे बिटमैप्स और यहां से मैंने ले लिया सेकंड ऑप्शन होगा एडिट बिटमैप। अब ये कोरल फोटो पेंट खुल जाएगा जिससे एज अ फोटो इसको लेगा कि जिसमें डिफरेंट इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपके पास कोरल फोटो पेंट आ जाएगा। अब ये जो सिलेक्शन आ रही है, अब जिस चीज के ऊपर सिलेक्शन आ रही है अब ये उसी चीज पे काम करेगा आपका। अब कोरल फोटो पेंट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा इफेक्ट्स। इसी के अंदर इफेक्ट्स में जाके टेक्सचर, और यहाँ ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं। आपकी अपनी चॉइसेस में से आप कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है प्लास्टिक। अगर आप गौर से देखें तो ये डिफरेंट इफेक्ट आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह शेप की शक्ल चेंज हो गई है टेक्स्ट की। अगर आप इनको डेप्थ अगर आप इसकी इंक्रीज करेंगे तो ये बिल्कुल डीपली प्लास्टिक में अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अगर आप इसकी स्मूथनेस देंगे, स्मूथनेस से ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और प्रॉपर आपको नजर आने लगेगा। हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट से क्या हो जाएगा, कलर लाइट हो जाएगा और यहाँ से डार्क होता जाता है। ये देखिए इस पे जो रोशनी पड़ती है, जिस तरह प्लास्टिक इफेक्ट पे कोई रोशनी पड़ रही होती है, वो आपको लाइट के साथ नजर आएगा। ओके कर दिया। अदरवाइज कोई भी आप इफेक्ट दे सकते हैं। अगर इसी के ऊपर आपने सेकंड इफेक्ट अप्लाई करना हो बबल्स,
तो ये देखें बबल इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा कि प्लास्टिक के ऊपर डिफरेंट आप टेक्स्ट को बबल में भी चेंज कर सकते हैं। ये आप उस वजह से यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी केमिकल वगैरह बनाना हो या कोई भी आपको फिजिक्स की या केमिस्ट्री की पिक्चर बनानी हो, तो ये उसके लिए बहुत ही काम के लिए ऑप्शन होता है कि आप उसमें आसानी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन हमने प्लास्टिक इफेक्ट चूज किया हुआ है तो हम प्लास्टिक इफेक्ट दे देंगे इसको। अब मुझे यही इफेक्ट मेन कोरल के अंदर सेव करना है, तो यहाँ से जब हम इसको क्लोज कर लेंगे तो ये पूछ रहे सेव चेंजेस टू बिटमैप इन ग्राफिक, तो हम करेंगे यस। इसको नो नहीं करना वरना सारा का सारा इफेक्ट आपका रिमूव हो जाएगा जो भी आपने काम किया होगा। तो हमने इसको यस कर लेना है ताकि आपका इफेक्ट नॉर्मल जो कोरल ड्रॉ के अंदर है वो इफेक्ट सेव हो जाए। ये देखें, अगर आप बड़ा करके देखें तो ये देखें इसकी स्मूथनेस कितनी अच्छी आई है कि आपका ये प्लास्टिक इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि कोरल के अंदर टेक्स्ट के ऊपर किस तरह के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। मजीद लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।